बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट वीक जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं जी। यूएसडी की न्यूज़ हम देंगे क्योंकि हम गोल्ड पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें यूएसडी की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं उन पर फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको फ़िल्टर किया है, यानी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मंडे की अगर बात करें, ये 24 तारीख से जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा जी 28 तारीख तक। तो ये समझिए कि लास्ट वीक है इस मंथ का, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है जी नेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो नेक्स्ट वीक है। एक तो ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तानी टाइम जोन है, उस हिसाब से है। आप अपने सेटिंग में जाके यहाँ से अपने कंट्री के हिसाब से टाइम सेट करके देख सकते हैं। तो मंडे वाले दिन ये न्यूज़ है 6:45 के ऊपर PMI की न्यूज़ है। और उसके बाद अगर बात करें ट्यूसडे को, ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को भी कोई डाटा नहीं है यूएसडी का। थर्सडे वाले दिन अगर देखें तो 5:30 बजे शाम को जीडीपी डाटा है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली जो बेसिस के ऊपर न्यूज़ आती है ये है। तो इसमें ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है और वेडनेसडे वाले दिन, इन 2 दिन में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो हम वीकली चार्ट ओपन करेंगे और इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं, ख़ास तौर पर जो मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसको कंप्लीट देखा करें। और इसमें जो मैं आप किस तरीके से आपने एनालिसिस करना है, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, यकीन करें आप जो है किसी के ऊपर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अच्छा जी, मार्केट ने यहाँ पर ये जो वीक की जो क्लोजिंग है, जिस तरह लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी, वॉल्यूम था वो उससे पिछले वीक से ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड यहाँ से नेक्स्ट वीक बाय जा सकता है और गोल्ड यहाँ से बाय गया। और अभी अगर आप इस वीक की क्लोजिंग देखें जो कि प्रेजेंट वीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाई या लो की बात नहीं कर रहा। और इसकी भी जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक का जो हाई है इससे ऊपर हुई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, अब क्या एक्सपेक्टेशन है जी इसको देखते हुए, जो हमारा बायस क्या होगा जी, हमारा ओवरऑल बायस क्या होगा जी, बुलिश होगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल वीडियो है, लेंथी वीडियो है, लेकिन बहुत काम की वीडियो है। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा आप इस यहाँ पर इस वीक को देखें, ये जो वीक गुजरा है ये वाला, ठीक है, इस की अगर आप क्लोजिंग देखें, सॉरी मैं ये देखें, ये जो वीक था इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक का जो हाई था उससे नीचे हुई है। ठीक हो गया, तो उसके बाद आप देखें कि जो बायस है यहाँ से चेंज हुआ, उसके बाद मार्केट ने, रही बात है यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडिंग के अंदर कि आपने नेक्स्ट वीक क्या किस चीज़ पे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आपकी बाय में प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी सेल में प्रायोरिटी होनी चाहिए, या आपने उस वीक उस डे आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो अब हमने करना क्या, हमने जो लास्ट वीक का हाई है इसको हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, ये तकरीबन लेवल बनता है 3004 का, 3004 का लेवल बनता है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। और इसके साथ साथ
इसका लो जो वीक अभी गुजरा है उसकी बात कर रहा हूँ, और लास्ट वीक का हाई, और पिछले वीक का जो हाई है उसको भी आपने ज़रूर मार्क कर लेना है अगर आप बुलिश सेंटीमेंट है आपका यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये तो था वीकली, हमारे पास 3 लेवल आए हैं, एक 2982 का, एक 3004 का। 3023 का जो लेवल है वो ज़ाहिर बात है मार्केट जहाँ से ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो लेवल है, और उसके साथ साथ जो ऑल टाइम हाई लगा है 3057 का। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से कन्वर्ट हो जाना है जी डेली टाइम फ्रेम में। तो टॉप डाउन एनालिसिस कितना हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, ये आपकी सोच है। अच्छा, अब आपने ज़रा यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है जी। और ये हमारे पास वो एरिया है लास्ट वीक का हाई, और ये लास्ट वीक का, उससे पिछले वीक का हाई और लास्ट वीक का लो। और अगर आप यहाँ पर देखें ट्रेडर्स, तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, और अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें, वीकली में क्या था जी हमारा सेंटीमेंट बुलिश, और डेली में भी हमारा अभी तक सेंटीमेंट बुलिश है, ठीक है। डेली में भी मार्केट अभी हमें सेल नहीं बता रही है, डेली में भी हमें बाय बता रही है। वो कैसे, सर आपने समझना है बात को। आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास एक बेयरिश प्राइस एक्शन की कैंडल है, एक बेयरिश, क्योंकि अगर आप देखें तो ये हायर हाई है और ये लोअर हाई है, और ये फिर हाई एंड लो है, मतलब ये एक स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्विंग हाई बन रहा है जो कि एक रिवर्सल साइन होता है, इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं। स्विंग लो किस तरह होगा, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल, तो ये स्विंग लो इस तरह, तो ये स्विंग हाई है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमने तमाम चीज़ों को अलाइन करना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम में क्या है जी बुलिश है, उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ से मैं एक फेयर वैल्यू गैप आप देखें यहाँ पर मार्केट ने दिया है डेली में, यहाँ पे ये लो और ये पिछले इस थर्ड कैंडल का हाई, तो ये हमारे पास इसका एक फेयर वैल्यू गैप जो है अलाइन कर रहा है डेली का, ठीक है। अब ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप ऊपर टैप किया, और उसके बाद मार्केट ने जो रिजेक्शन दी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है जी आप देखें, और इसकी जो क्लोजिंग भी इवन हुई है, तो फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और गोल्ड ने फ्राइडे वाले दिन इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके बाद मार्केट ने हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है। फ्राइडे को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप किया है, और उसके बाद दोबारा जो क्लोजिंग है इसकी 3023 के ऊपर हुई है। लेकिन अब आगे अगर आप देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है, यानी वीकली भी हमारा बुलिश है और डेली भी हमारा जो ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखें चीज़ तमाम को अलाइन करें तो हमें मार्केट बुलिश ही नज़र आ रही है। बट अगर आप 4 आवर में जाके इसको देखते हैं तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट हमें देखने को नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है, ये डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है, यह भी आप इसको जहन में रखना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास एक हायर हाई बना, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से फिर हमारे पास ये हमारे पास लोअर हाई, और फिर यहाँ से ये देखें, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं आपने। तो अगर आप इस पैटर्न पे गौर करें तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ से अब हम बेरिश साइन देख रहे हैं, डेली तक नहीं 4 आवर में। तो ये हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हमारे पास हेड, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये हमारे पास जो एक हायर लो था, यहाँ पर ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि मार्केट जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इससे नीचे हुई है, ठीक है।
तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये फेक भी होने के चांस अभी मौजूद हैं। अब वो क्यों? क्योंकि अभी तक जो अगर नेक्स्ट कैंडल 4 आवर की हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्दर दे देती है, ठीक है, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है डाउन नीचे की तरफ, तो फिर यदि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले तो फिर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी जो अगर आप देखें जो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो अगर आप देखें लेवल देखें उसके ऊपर जाके क्लोजिंग है, चाहे थोड़ी सी भी है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो यहाँ से अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती है कि भाई वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, 4 आवर में फेक MSS का जो है वो साइन है, तो इसका मतलब मार्केट बाय जाने के चांसेस भी मौजूद है। तो ये तमाम जो इनकी कार्रवाई है इसको समझना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ डिलीट, 4 आवर का टाइम फ्रेम और डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया है। और अब हम चलते हैं जी किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ट्रेडर्स आपके साथ अपडेट करता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने वीकली जो गोल्ड के सिग्नल्स हैं ये मैं वहाँ पर फॉरवर्ड करता हूँ। 2 से 3 सिग्नल होते हैं वीकली, साथ साथ फंडामेंटल जो हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन प्रॉपर अगर आप गोल्ड के सिग्नल लेना चाहते हैं, अगर आप ब्रोकर नहीं चेंज करना चाहते, आप जस्ट सिग्नल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा प्रीमियम VIP गोल्ड सिग्नल ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली जो है गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, 1-2 जो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो जो हमारे सिग्नल्स हैं वो 50 मिनट इंट्राडे सिग्नल्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल लेना चाहते हैं, प्रीमियम VIP गोल्ड आप नहीं लेना चाहते, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेना चाहते हैं, तो इसमें आपने अपने ही अकाउंट में आपके पास $300 की इक्विटी होनी चाहिए। और लिंक जो ब्रोकर रिकमेंडेड है उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप IB चेंज मेथड जो है उसके वजह से भी आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रेडर्स अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं अपने, तो आपके पास मिनिमम इक्विटी जो है वो $1000 होनी चाहिए। वीकली इसका विड्रॉल है और 30 to 40% इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट है। और ट्रेडिंग जो पेयर है इसमें जस्ट गोल्ड है। और उस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। चलिए जी चलते हैं। अब ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 4 आवर में, और अब यहाँ पर क्या करते हैं जी, ये अगर आप देखें ना, ये मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप था इससे दोबारा हमें मार्केट में रिजेक्शन आई है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टैप किया और मार्केट ने दोबारा हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। अब क्या है जी यहाँ पर कि ये हमारे पास ऑर्डर, क्योंकि इस कैंडल के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। इस कैंडल, ये छोटी सी कैंडल आपको नजर आ रही है जिसमें पिछली कैंडल का हाई भी स्वीप किया है इस जगह पे, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए। अब ये हमारे पास क्या करेगी जी, ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। और नेक्स्ट हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो हमारा ये वाला लेवल है, यहाँ पर तक मार्केट फॉल कर सकती है अगर हमें यहाँ पर कोई सेलिंग का साइन इस एरिया के अंदर मिलता है। और मज़ीद हम क्या करते हैं इसको जी, 15 मिनट में आई थिंक बेस्ट होगा जी, बिल्कुल 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं जी। और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और इसके साथ साथ ये हमारे पास 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिंग जोन रहेगा जी सेलिंग का, ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग का जोन रहेगा। मार्केट अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो छोटे टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ से आपको कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर को फेयर वैल्यू गैप, तो उसके बाद आप यहाँ पर इस पॉइंट तक आप सेल भी इसको कर सकते हैं। तो ये सेलिंग का सिनेरियो हो जाएगा जी अगर आप सेलिंग में मार्केट को देख रहे हैं। और एक और चीज़ आप इंटरेस्टिंग देखिए, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन को अगर आप अलाइन करें साथ साथ, तो ये यहाँ पर आपको बेरिश फ्लैग पैटर्न भी नज़र आया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से
ड्रेस्टिकली फॉल किया और मार्केट अब ये समझें कि एक रीटेस्ट है और पुल बैक आप समझ लें। तो अब यहाँ पर जो है अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है आपको इस पॉइंट के ऊपर आके छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें अलाइन किया करें, इनको समझा करें। और ये हमारे पास यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ती है 5 मिनट में, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो ये आपका फिर सेलिंग जोन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इसका क्या हो सकता है जी, अगर बाइंग हम देखते हैं तो उसके लिए मार्केट को ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये जो ऑल टाइम हाई लगा है फिर मार्केट इस लेवल तक आने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके पॉसिबल पर्सपेक्टिव होंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। हमें दोनों तरफ देखना होता है। हम मार्केट में अब देखें ना, वीकली डेली में मार्केट बाय बता रही है, 4 आवर में फेक एमएसएस है, डेली में 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, कंफर्मेशन है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होती हैं इस पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस लेवल के ऊपर तो फिर नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो फिर हमारे पास ये ड्रॉन लिक्विडिटी होगी 2982 की। तो 2985 के लेवल तक कम से कम मार्केट जो है वो फॉल कर सकती है अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है। तो अगर बाय होती है तो फिर तो मार्केट 3080 तक भी जा सकती है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो और अपना एनालिसिस भी आप किया करें, चीज़ों को सीखा करें और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप ज़रूर एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।